नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 17 अगस्त और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को किया फोन, हिंदुओं की सुरक्षा का दिलाया भरोसा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा वीजा सख्ती लागू रहेगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन मिलाया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया है। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है। मोदी ने बातचीत को लेकर ट्विटर पर भी पोस्ट कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेश हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद बांग्लादेश के चीफ ने मोदी से फोन मिलाया है। विदेश मंत्रालय बोला, हिंदुओं की स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि हिंदुओं की स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं। बांग्लादेश में वीजा फैसिलिटी को पूरी तरह से कानून व्यवस्था सामान्य होने के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेश में वीजा पर सख्ती लागू रहेगी। हालांकि बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को कॉन्सुलर सुविधा भी दी जा रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से होंगी वोटिंग। हरियाणा में 1 अक्टूबर को। चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में चुनाव होंगे। ये चुनाव आपको बता दें कि 18 सितंबर से शुरू होंगे वोटिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, IRCTC कराएगी 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। 11 दिन की होगी यात्रा। ट्रेन में सारे कोच AC होंगे। 2 पैकेज की सुविधा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से सितंबर में भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है, जो 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगी। इसे सप्त ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन नाम दिया गया है। ये ट्रेन 10 सितंबर को श्री गंगानगर से रवाना होगी। ये ट्रेन हनुमानगढ़, सादुलपुर, चूरू, सीकर, रींगस, जयपुर और अजमेर से होकर गुजरेगी। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के बाहर से हो सकता है राज्यसभा का उम्मीदवार। बीजेपी जल्द ही बुला सकती है कोर कमेटी की बैठक। नामांकन के लिए बचे 5 दिन। राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपना प्रत्याशी जल्द तय कर देंगी। इसे लेकर अगले 2 दिनों में प्रवेश कोर कमेटी की बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों का पैनल तय करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। वहीं अंतिम फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व पर ही छोड़ा जाएगा। पूरी संभावना है कि बीजेपी राजस्थान से ही अपना प्रत्याशी तय करेगी, लेकिन इसी बीच चर्चा यह है कि राजस्थान के बाहर से भी प्रत्याशी घोषित हो सकता है। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। ऐसे में जल्द ही बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। दावेदार एक का नाम सबसे बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, रवनीत सिंह बिट्टू का। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कुछ दावेदारों के नाम हैं वो इस समय आगे चल रहे हैं, जिनमें पंजाब के पूर्व CM बेहन सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू का। प्रदेश में इसी साल से विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है। प्रत्याशी चयन में इस बात का भी ध्यान रखा जा सकता है। सतीश पूनिया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व सांसद CR चौधरी का भी नाम संभावित दावेदारों में चल रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 2000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुई घटना के बाद राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। जयपुर में 250, बीकानेर में 500, जोधपुर में 500, अजमेर में 648 और कोटा में 300 से ज्यादा रेजिडेंट ने अपना काम बंद रखा। जयपुर के साथ अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में भी कार्य बहिष्कार किया गया। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बारिश के 20-32 घंटे स्कूल में फंसे रहे स्टूडेंट और टीचर्स। कई बच्चों की तबीयत बिगड़ी। नदी में अचानक पानी बढ़ने से बंद हुआ रास्ता। दूदू जिले के फागी इलाके में हुई तेज बारिश के कारण मासी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। इसके कारण 42 स्टूडेंट और 8 टीचर 32 घंटे तक स्कूल में फंसे रहे। गर्मी, उमस और अंधेरे में परेशान होने के साथ ही छात्र भूख से बेहाल हो गए। ग्रामीणों ने छात्रों के लिए खाने की कुछ चीजें भी पहुंचाई। कई बच्चों को दर्द और बुखार भी हुआ। ऐसे में आसपास के घरों में से भी टैबलेट लाकर दी गई। स्टूडेंट और टीचर ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किए हैं, लेकिन रात को उनका रेस्क्यू नहीं किया जा सका। कुछ बच्चों ने खाना खाकर स्कूल में ही रात बिताई, तो कुछ बच्चों के लिए आसपास के घरों में सोने की व्यवस्था की गई थी। प्रदेश की बड़ी खबर, वसुंधरा राजे बोली, जैसा बोहोगे वैसा ही काटोगे। किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा है। राजनीति में सबसे बड़ी दौलत लोगों का प्यार है, जो उन्हें हमेशा से मिलता रहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्पष्ट कह दिया है कि जैसा बोहोगे वैसा ही काटोगे।
किसी का दिल तोड़ना भी एक हिंसा में आता है। राजनीति में सबसे बड़ी धन दौलत लोगों का प्यार है जो उन्हें हमेशा मिलता रहा है। वसुंधरा राजे ने मीडिया से खास बातचीत में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत है हिंसा रहित जीवन, लेकिन हिंसा की परिभाषा सिर्फ हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना ही नहीं है, बल्कि किसी का दिल दुखाना, दिल तोड़ना और आत्मा को सताना भी एक हिंसा में आता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जिलों में बड़ा बदलाव का खाका तैयार हुआ। 13 शहरों को जिला बनाने का प्रस्ताव, विधायकों के सुझाव और छोटे जिलों को खत्म या मर्ज करें। पिछली कांग्रेस सरकार के समय बने नए जिलों के भविष्य पर जल्दी फैसला होने की आसार है। पूर्व आईएएस ललित के पंवार अध्यक्षता वाली कमेटी ने नए जिलों को लेकर खाका तैयार कर लिया है। कमेटी 30 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने जा रही है। इस रिपोर्ट में कमेटी गहलोत राज्य में बने जिलों में बदलाव करने और उन्हें मर्ज करने से लेकर जिलों को खत्म करने से जुड़ी सिफारिश पेश करेंगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 13 शहरों को नए जिले बनाने का एक प्रस्ताव आया है। इतना ही नहीं, विधायकों ने छोटे जिलों को नए जिलों में मर्ज करने का भी सुझाव दिया है। पवार कमेटी अपनी सिफारिशों के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। कैबिनेट सब कमेटी पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी और उन जिलों की घोषणा की जाएगी। इस कमेटी के मुताबिक सूरतगढ़, पोखरण, नोखा, सुजानगढ़, फुलेरा, सांबरलेख, सबड़ा, भवानी मंडी, रावतभाटा, रामगंज मंडी, भीनमाल, बाली, सुमेरपुर, नोखा, ये सभी जिले बनाने की मांग चल रही है। गहलोत ने 19 के बाद 3 और नए जिलों की घोषणा की थी। अब ललित के पवार बोले दफ्तर खुला है, कोई भी देख सकता है, अपना सुझाव दे सकता है। नए जिला बनाने की भी घोषणा की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में दूसरी लॉयन सफारी जल्दी होगी शुरू। गुजरात से लाए शेरों के जोड़ों से बढ़ेगा सज्जनगढ़ का कुनबा। 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में दूसरी लॉयन सफारी दीपावली तक शुरू हो जाएंगी। वन विभाग ने उदयपुर शहर के सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में कवायद भी शुरू कर दी है। यहाँ गुजरात से शेर के जोड़े भी लाए गए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तेज बारिश, पाली में कार नदी में बही। धौलपुर में पार्वती बांध के गेट खोले गए। बीकानेर के सूरपुरा गांव में 3-3 फीट तक भरा पानी। राजस्थान में तेज बारिश का कहर जारी है। पाली के सोजत में नदी में कार बह गई। बीकानेर के सूरपुरा गांव में 3-3 फीट तक पानी भर गया। यहाँ बाढ़ के हालात बन गए हैं। धौलपुर में पार्वती बांध ओवरफ्लो हो गया। ऐसे में रात उनके करीब 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं रामसागर और तालाब साई बांध पर चादर चल रही है। तेज बारिश के चलते नागौर, बीकानेर में बारिश के कारण 2 मकान गिर गए, जबकि जयपुर के सानपोल में कमजोर मकान को नगर निगम ने गिरा दिया। जयपुर के ही जोबनेर में पानी के कटाव के कारण एक मकान ढह गया। इधर आपको बता दें कि दूदू में 53 से ज्यादा बच्चे स्कूल में फंस गए। वहीं बीकानेर के कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, 2 जिलों के एसपी बदल गए। 17 आरएस की हुए तबादले। गौरव गोयल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संयुक्त सचिव, डॉक्टर पृथ्वीराज राज्यपाल के होंगे सचिव। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बड़ा बदलाव किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी डॉक्टर पृथ्वीराज को राज्यपाल का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। वहीं राज्यपाल के सचिव के तौर पर काम कर रहे आईएएस गौरव गोयल की सेवाएं केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर कर दी गई है। वहीं 2 जिलों की एसपी बदले गए हैं। 17 आरएस के तबादले हुए हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी सरकार के खिलाफ एबीवीपी ने खोला मोर्चा। राजस्थान में सातर संघ चुनावों को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। एबीवीपी ने उनके कार्यकर्ताओं ने सातर संघ चुनावों की तारीखों का ऐलान करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसी दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सातर यूनिवर्सिटी का गेट खोलकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर पहुंच गए। यहाँ पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक दिया। फिलहाल एबीवीपी के कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन एक दूसरे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में मेडिकल विभाग में होंगी 55,000 से ज्यादा भर्तियां। चिकित्सा मंत्री बोले अब यूरोपियन देशों की तर्ज पर होगा हॉस्पिटल में इलाज। राजस्थान के मेडिकल विभाग में नवंबर तक 55,000 भर्तियां की जाएंगी। विभाग ट्रांसफर के लिए भी नई पॉलिसी लागू करेगा। ये बात चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू होगा। किसी एक पोस्ट पर 2 लोगों की पोस्टिंग नहीं होगी। गजेंद्र सिंह खेमसर ने सरकारी हॉस्पिटल में बढ़ रहे दबाव पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कूली पर एक साथ भार दे दिया
जाता है, वैसे हाल हमारे सरकारी हॉस्पिटल के हो गए हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर में जोधपुर में नई भर्ती, ट्रांसफर और हॉस्पिटल के हालातों पर बात की है। खींवसर ने कहा कि प्रदेश के हॉस्पिटल में स्टाफ की काफी कमी है, ऐसे में 55,000 भर्तियों का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। प्रदेश की बड़ी खबर, 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। राज्यपाल के आदेश से विधि एवं विधि कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री ब्रजेंद्र जैन ने अधिसूचना जारी करके बताया कि 1 जनवरी 2016 को या फिर उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं तो उसकी जिनकी भी वेतन वृद्धि है वो उसका लाभ मिलेगा। प्रदेश की बड़ी खबर, निःशुल्क दवा योजना को लेकर आ रही है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती नेहा ने कहा कि निःशुल्क दवा योजना है वो राजस्थान में उपापन प्रक्रिया पर है और उसे सुगम बनाया जाएगा, यानी उसे सरल बनाया जाएगा, प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में श्रीमती गिरी ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम बनने के बाद पहली बार 18 अगस्त को सीकर आएंगे भजनलाल शर्मा, कार्यकर्ताओं ने की खास तैयारी। कल मुख्यमंत्री सूबे के भजनलाल शर्मा 18 अगस्त को सीएम बनने के बाद पहली बार एक निर्दलीय दौरे के अवसर पर सीकर जिला के मुख्यालय पर आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी दिन CLC में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में अगले 24 घंटे में होगी पश्चिमी जिलों में अति भारी बारिश, मौसम विभाग ने बताया कब मिलेगी राहत। अगले 24 घंटे के दौरान जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान में कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी राजस्थान पर बना परिसंचरण तंत्र अब धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान जोधपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से लेकर अति भारी बारिश होने की संभावना है। जयपुर मौसम केंद्र के प्रभारी और प्रवक्ता राधेश्याम शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अलवर, सीकर, करौली, बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक, भीलवाड़ा इन जिलों के कुछ स्थानों पर शुक्रवार सुबह से हल्की से मध्यम बारिश जारी है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अहम खबर है, बाबा बालक नाथ के बयान से राजस्थान की सियासत में मची खलबली। अब ट्विटर पर उठ रही है नई मांग। राजस्थान विधानसभा में पहली बार बोलते हुए बाबा बालक नाथ ने युवा मित्रों को कांग्रेस कार्यकर्ता करार दिया। इसके बाद से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और माफी की मांग की जा रही है। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक बाबा बालक नाथ के एक बयान से प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। पूरा मामला राजीव गांधी युवा मित्र को लेकर है कि जिसे हाल ही में राजस्थान सरकार ने बंद कर दिया है। बाबा बालक नाथ ने इस पर विधानसभा सत्र के दौरान एक बयान दे दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही उनसे माफी भी मांगने की मांग की जा रही है। उन्होंने बता दें कि राजीव गांधी के मित्रों को कांग्रेस कार्यकर्ता करार दिया था, जिसके बाद ये विरोध हो रहा है। अगली बड़ी खबर, बच्चों के झगड़े में उदयपुर सुलगा, कई जगह हिंसा, गाड़ियां जलाई गई, मॉल में तोड़फोड़ और पथराव। उदयपुर में धारा 163 लागू। राजस्थान के उदयपुर में सरकारी स्कूल के साथ 2 स्टूडेंट के झगड़े का जो घटना है वो अभी जारी है। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किया। बता दें कि पूरे उदयपुर के अंदर धारा 163 है वो लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में महाराष्ट्र के साथ होंगे 6 सीटों पर उपचुनाव, अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन होंगे संभव। लोकसभा चुनाव और विधायक मीणा के निधन के बाद खाली हुई सीट। प्रदेश की 6 सीटों पर अब उपचुनाव महाराष्ट्र के साथ होंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा की। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह संकेत दे दिया है कि प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में भी उपचुनाव हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सोना से 803 रुपए घटकर 70,390 पर आया। चांदी 734 रुपए बढ़कर 81,000 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। सोने की कीमतों में आज बड़ी गिरावट हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 403 रुपए घटकर 70,390 रुपए पर आ गया है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, भजनलाल सरकार में हुई भर्ती परीक्षा भी घिरी विवादों में। 150 में से 41 सवाल आउट ऑफ सिलेबस। राजस्थान में हाल ही हुई LDC ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा और कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। लिखित परीक्षा 11 अगस्त को हुई थी, लेकिन परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने के आरोप लगे हैं। LDC भर्ती की परीक्षा 2 पारियों में हुई थी। सुबह की पारी में हुई परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और बेरोजगार संघ से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे लिए गए हैं, यानी राजस्थान की सामान्य ज्ञान के स्थान पर भारत और विश्व के भूगोल इतिहास से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। ये परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की गई थी। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों के साथ।